लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार को आज मिली दो सौगातें। सीएम नीतीश ने मुंगेर में रेल सह सड़क पुल का किया लोकार्पण। आरजेडी ने पटना से एमएलसी उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। पीएम के परिवारवाद पर लालू ने बोला हमला। 1 मार्च से बिहार दौरे पर निकलेंगे आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार को माना अपना नेता। अपनी मां के साथ पटना पहुंचे चिराग। 15 फरवरी को करेंगे राजभवन मार्च। अफसरशाही के खिलाफ 23 फरवरी को बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा देंगे धरना। पटना में एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। कैमूर में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में ड्राइवर खलासी की जलकर मौत। और बिहार में हो सकती है बारिश, बूंदाबांदी के आसार। अब खबरें विस्तार से। बिहार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु के नवनिर्मित सड़क पुल को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित कर दिया गया। NH 333B पर 696 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल और दोनों तरफ बने अप्रोच मार्ग का सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। पहले उत्तर बिहार जाने के लिए 70 किलोमीटर दूर मोकामा का राजेंद्र पुल और 75 किलोमीटर दूर भागलपुर के विक्रमशिला पुल का उपयोग करना पड़ता था। इस पुल के बन जाने से मुंगेर से खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर तथा मुंगेर से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर से भी ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे मुंगेर से खगड़िया और सहरसा जाने में 3 घंटे और मुंगेर से समस्तीपुर और बेगूसराय जाने में 45 मिनट की बचत होगी। इतना ही नहीं, लोगों को जाम से निजात भी मिलेगा। मुंगेर में 696 करोड़ की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबे NH 333B गंगा नदी रेल सह सड़क पुल का सीएम नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल का शिलान्यास किया था। आज इसका उद्घाटन हो गया है, इसलिए बड़ी खुशी का दिन है। आज आप लोग रात में अपने अपने घरों में दिया जलाकर खुशी मनाइए। सीएम नीतीश ने कहा कि श्री कृष्ण सेतु से होकर अभी भारी वाहनों का परिचालन आरंभ नहीं होगा। सेतु के औपचारिक उद्घाटन के बाद अभी केवल इस पर छोटे निजी वाहन, सवारी वाहन एवं कम भार क्षमता वाले मालवाहक वाहन का ही परिचालन होगा, जबकि बड़े भारी वाहनों के परिचालन के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। इसके लिए जब रेलवे से स्वीकृति मिलेगी तब जाकर कहीं भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन आरंभ होगा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पटना जिला के आरजेडी विधायकों और पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीशा भारती समेत रीतलाल यादव और अनंत सिंह के खास कार्तिकेय कुमार भी मौजूद रहे। सभी की मौजूदगी में लालू यादव ने पटना एमएलसी सीट से कार्तिकेय कुमार को आरजेडी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। बाकी सीटों पर 13 फरवरी को आरजेडी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा। दरअसल पटना एमएलसी सीट के लिए रीतलाल यादव के भाई और अनंत सिंह के खास कार्तिकेय कुमार के बीच टक्कर थी, लेकिन इसमें अनंत सिंह ने बाजी मार दी और उनके बेहद करीबी कार्तिकेय कुमार को पटना से एमएलसी का टिकट मिल गया। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। आरजेडी ने कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी द्वारा परिवारवाद पर किए गए टिप्पणी को लेकर कहा कि इन दोनों को बेटा बेटी नहीं है तो हम लोग क्या करें। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश को बेटा बेटी नहीं हुआ, हालांकि आगे जाकर नीतीश को बेटा तो हुआ, वो भी राजनीति के लायक नहीं है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इन लोगों को बेटा बेटी हो। उन्होंने कहा कि इन लोगों को लगता है कि तेजस्वी और अखिलेश बढ़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी को दर्द हो रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सच्चा समाजवादी नेता बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के परिवार का कोई भी राजनीति में नहीं है। पीएम के इस बयान के बाद बिहार और यूपी में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी की ओर से ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। 1 मार्च से केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह बिहार का दौरा करेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने पटना स्थित आवास पर की। उन्होंने कहा कि 1 मार्च को नीतीश जी का जन्मदिन है। इसको लेकर 1 मार्च 2022 से 1 मार्च 2023 तक मैं लोगों के घर घर जाकर नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दूंगा। हम लोग सीएम नीतीश के व्यक्तित्व और
कृतित्व को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे देश के लोग पीएम मोदी का पूरा परिवार है, वैसे ही बिहार के लोग सीएम नीतीश का परिवार है। ऐसे में बिहार को फिर से अव्वल बनाने के लिए हमारी गठबंधन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि राज्य में जो लोग सरकारी नौकरी पर ही आश्रित हैं, उन युवाओं को अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। अब सरकारी मानसिकता को छोड़ना होगा और स्वावलंबी बनना होगा। पलायन करने की जगह लोग स्वरोजगार पर जोर दें। बिहार में कृषि की भी काफी संभावना है। बिहार में अफसर जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं है। इसको लेकर विपक्ष तो पहले से ही आवाज उठाता आ रहा है, अब सत्तारूढ़ दल के विधायक भी उठाने लगे हैं। भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा इतने परेशान हैं कि अब वो धरना देने का मन बना चुके हैं। उन्होंने 23 फरवरी को धरने पर बैठने की घोषणा की। उनकी माने तो अपने क्षेत्र की एक समस्या को लेकर मुख्य सचिव से लेकर डीएम तक को पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मधुबनी डीएम को लिखे पत्र में झंझारपुर से विधायक ने कहा है कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र में 2016 के बाद आमान परिवर्तन कार्य के लिए आए बदलाव की वजह से जल जमाव होता है। अभी तक इसकी स्थायी निदान नहीं हो पाई है। रेलवे पदाधिकारियों ने दिसंबर 2020 में अपने अधीर कार्य पूर्ण कर लिए। शेष कार्य स्थानीय प्रशासन को काम करना था, लेकिन प्रशासन ने अपने जिम्मे का काम नहीं किया। हमने मुख्य सचिव बिहार और मधुबनी डीएम को भी पत्र दिया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। पिछले वर्ष की बरसात में इस क्षेत्र की भयावह स्थिति हो गई थी। चिराग पासवान लंबे समय के बाद अपनी मां के साथ पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को वो राजभवन मार्च करेंगे। चिराग ने कहा कि मैं फ्रंट से लीड करने वाला नेता हूं। अगर हमारे कार्यकर्ता पर वार होता है तो सबसे पहले मैं आगे आऊंगा। मैं ना तो किसी की लाठियों से डरता हूं और ना ही पानी की बौछारों से हटने वाला हूं। मेरी लड़ाई बिहार को विकसित बनाने की है। बिहारियों की खोई हुई गरिमा को वापस करने को लेकर मैं लड़ाई लड़ने वाला हूं। मेरी मां जिस तरह मेरे पिता के साथ छाया की तरह रहती थी, उसी तरह अब मेरी इस लड़ाई में भी साथ लेंगी। बिहार के युवाओं का भविष्य खराब हो गया है। उनके लिए बिहार की मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार में जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। वहीं उनकी मां रीना पासवान ने भी अपने बेटे का साथ देने की बात कही। पटना में एसटीईटी छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए छात्र इतने उग्र हो गए कि उनमें से एक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने युवक को अपने कब्जे में लेकर ऐसा करने से रोका। इस घटना से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल है। छात्रों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। उधर छात्रों ने कहा कि शिक्षा मंत्री मनमानी कर रहे हैं। मेरिट के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। बिहार के कैमूर जिले के कुंदरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। पुसौली बाजार के पास दो ट्रक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक की केबिन में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर और खलासी को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला और वे दोनों जिंदा जल गए, जिससे ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि कुंदरा थाना क्षेत्र के घटाव ROB के पास NH-19 पर बालू लदे ट्रक का चक्का अचानक से टूट कर निकल गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे कोयला लदे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कोयला लदे ट्रक के चालक और खलासी बुरी तरह से केबिन में ही फंस गए। उस टक्कर से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा केबिन जलने लगा और चालक और खलासी अंदर ही जलकर खाक हो गए। बिहार के मौसम में कुछ दिनों में बदलाव देखा जा रहा है। कभी बारिश हो रही है तो कभी अच्छी धूप खिल रही है। पटना समेत कई जिलों में आज भी बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पटना समेत प्रदेश के अन्य भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, वहीं कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बिहार में पछुआ और दक्षिण पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। वहीं एक ट्रफ रेखा बिहार से झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होते हुए उत्तर कर्नाटक तक जा रही है। ऐसे में अगले 3 दिन के दौरान और ठंड बढ़ने के आसार हैं। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, वहीं पटना समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।